तो आइए एक बार हम जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा पैनल डिस्कशन का सब्जेक्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ट्रेनिंग्स की और स्किल्स डेवलपमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। हम सब लोग भली बात ही जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। 2016 में गाइडलाइंस हमारे सामने आई, हेम पांडे सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो उन्होंने सबके लिए आसान कर दिया कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ सकता है और उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, कोई उसको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, कोई भी कंपल्सन नहीं है, कोई भी जुड़ सकता है। तो एंट्री बैरियर न होने की वजह से बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे रहता ही है ना, हमारे हिंदुस्तान में फ्री में कुछ भी मिल रहा हो तो सब लोग लाइन में हमेशा तैयार रहते हैं, टूटती नहीं लाइन। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, एकेडमिक एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है। उसी वजह से हमारी इंडस्ट्री में जो सक्सेस का रेशियो है नेचुरली वो भी अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे तो छोड़ के भी जाएंगे, सीरियसनेस कम रहेगी। लेकिन अभी धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं। मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूं जहां पे ये गाइड किया जाता है कि आप हर व्यक्ति को अपना डायरेक्ट सेलर मत बनाइए, उसको अपना कंज्यूमर बनाइए, उसको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाइए, और जब आपको लगे कि वो सीरियस है उसके बाद ही उसको आप डायरेक्ट सेलर बनाइए। इससे सक्सेस रेशियो भी बढ़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में जो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं क्रिएट होती है, नेगेटिविटी कौन क्रिएट करता है? वो लोग क्रिएट करते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं जुड़े और जुड़ने के बाद वो छोड़ के चले गए, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं मैंने सब देख लिया, ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो जो नेगेटिविटी क्रिएट होती है वो भी कम हो जाएगी। तो इसी विषय पे हम लोग बहुत डिटेल में हम लोग आज बातचीत करेंगे। एक सजेशन डायरेक्ट सेलर्स को और एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज को। ओके, सबसे पहला मेरा जो सजेशन है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए, दैट इज वैल्यू फॉर मनी। व्हाटएवर प्रोडक्ट्स यू आर लॉन्चिंग, सिर्फ आप एक चीज का ध्यान रखिए, आर वी प्रोवाइडिंग वैल्यू फॉर मनी, आर वी गिविंग वैल्यू फॉर मनी टू द एंड कस्टमर और नॉट। वैल्यू फॉर मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन आवर पीवी सिस्टम। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पीवी सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वैल्यू फॉर मनी पे कम दिया जा रहा है। दूसरी चीज, जो जल्दी जल्दी प्लान बदलने के तरीके चल रहे हैं मार्केट में, नेटवर्क का टूट जाता है। नेटवर्क का टूट जाता है जब हम अपना बेसिक स्केलेटन प्लान चेंज कर देते हैं, नेटवर्क का टूट जाता है। सो इन दो चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली ऑल लीडर्स विल स्टिक टू यू। और मैं सभी जितने नेटवर्क मार्केटिंग के सीनियर लीडर्स मेरे सामने आदरणीय लोग बैठे हैं, मैं आप सभी को सिर्फ दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो हम सेल क्लोज करने के चक्कर में जो बहुत बड़ी बड़ी हवा में बातें कर देते हैं उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, राइट। और दूसरी चीज, यस, फील्ड में जाकर सपोर्ट करनी होगी। आज अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी की बात करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल हम लोगों का है। जब हम गलत कमिटमेंट्स करके उन कमिटमेंट्स को निभाते नहीं हैं तो हमारी टीम नेगेटिव होती है। थैंक यू सो मच। 12 से मुझे डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ क्लोजली काम करने का मौका मिला, और जब भी हम लोग अथॉरिटीज के पास में जाते हैं तो वहाँ हमें इस रूप में देखा जाता है कि ये सपने बेचने वाले लोग हैं, ये सपने बेचने वालों की इंडस्ट्री है, उस निगाह से हमें देखा जाता है। मीडिया में भी जब मीडिया वाले, मैं डायरेक्ट सेलिंग टुडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर की मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ नेगेटिव न्यूज़ ही चलती हैं। तो वो भी जब भी कोई इस प्रकार की चीज़ें आती हैं तो उसी प्रकार की टैगलाइन हमारे साथ में जुड़ती है। तो अब हमें इन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए कि मैं कौन सी घड़ी पहन रहा हूँ, किस ब्रांड की शर्ट डाल रखी है, कौन सी गाड़ी मैंने खरीदी है। वो जमाना चला गया, उससे जितना हम लोग बचेंगे उतना वो चीज़ बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है एक्चुअली हमारे ऊपर। आप अपनी कंपनी में कीजिए, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट मत कीजिए। एज ए डायरेक्ट सेलर मैं ये कहना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलर्स को
और मैनेजमेंट को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बिकॉज मैं पिछले 22 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। ये जो सेट वर्कर एक कम्युनिटी क्रिएट हो रही है ना, उससे हमें बचना चाहिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाना चाहिए। जिस प्रकार के माइंडसेट के लोग आएंगे, देखिए अगर हम किसी को पैसा देके या कोई एमजी देके अगर लेके आएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि दूसरों के पास में पैसा नहीं है? और क्या आपको, हमें लगता है कि ये मेरे पास तो पैसा देके आ गया, लेकिन मेरे यहाँ तो ऐसी गंगा बहती है, इसमें आके ये पवित्र हो जाएगा, फिर जाएगा नहीं कहीं। तो वो जाएगा और बहुत सालों को साथ में लेके जाएगा और रेपुटेशन को खराब करके जाएगा। तो ध्यान रखिए, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी छुपता नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है सब कुछ। आप किसी को कुछ भी देंगे, जब आपके कर्मठ डायरेक्ट सेलर को वो चीज मालूम चलेगी ना, उसका उसी दिन से मोह भंग हो जाएगा और उसी दिन से काम करना छोड़ देगा। और हमारे पास में कुछ एग्जांपल हैं, कुछ कंपनियां आती हैं, जब वो आती हैं तो एक साल में ऐसा लगता है कि बस यही सब कुछ है, और फिर उनकी उल्टी गिनती बहुत तेजी से शुरू हो जाती है। तो उनसे हम अनुभव लें, उनकी गलतियों से सीखें, तो उस चीज का हम ध्यान रखेंगे तो एक अच्छा माहौल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच राहुल जी, हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज और डायरेक्ट सेलर्स को लेकर। और ये जो हमारा डिस्कशन है, इसमें जो भी अच्छा लगे तो मैगजीन में आप जरूर इसके कुछ पॉइंट्स डालेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ राहुल से, आपकी एडिटिंग टीम से। सो थैंक यू पैनलिस्ट, बहुत बढ़िया। स्टेन सर कुछ कहना चाहते हैं? स्टेन सर का जो सजेशन है पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज की एक एसोसिएशन बनी हुई है, और उससे कहीं ना कहीं मैं तो चैट विद चंद्रवंश पे किसी को बुलाता हूँ तो मैं देखता हूँ किसी एसोसिएशन के मेंबर है तो थोड़ा ठीक कंपनी होगी, तो क्राइटेरिया से थोड़ा हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर्स की भी कोई इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन बने तो वो इजी हो जाएगा कंपनीज के लिए कि उसको बुलाना चाहिए, उसको नहीं बुलाना चाहिए। यस सर प्लीज। मैं ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में वगैरह, तो वहाँ पर एक कैंपेन चलता है जो म्यूचुअल फंड को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और उसमें एक टैगलाइन है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, मतलब इट्स अ राइट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको रिटर्न्स नहीं मिलते, बट स्टेडी मिलते हैं कि एसआईपी के थ्रू वगैरह कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ओनर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, और जितने भी जो रिस्पॉन्सिबल फ्रंटलाइन लीडर्स हैं, ये सभी लोग शपथ लें अपने आप से और इंडस्ट्री की एथिकल स्टैंडर्ड को बढ़ाएं। तो ये जो मैल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, ये जो सेट वर्कर की जो कम्युनिटी है, वो डेफिनेटली वो डिमिनिश होगी, उनको ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो एक दिन हम लोग ये टैगलाइन यूज कर सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग सच है। तो ये स्टैंडर्ड हम लोग थैंक यू सो मच। तो सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हर साल तो मिलना ही है। थैंक यू सो मच एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए राहुल सर, थैंक यू सो मच।